नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ सुधा जी हरियाणा से। स्वागत है आपका। बेटा आपको शुक्रिया मैम। मेरे मसीहा आपको 1001 टाइम सलाम वालेकुम। जय हिंद। स्वागत सुधा जी का। आप हमारे लिए बहुत संभाले हैं। जो आप सबके लिए करते हैं आज तक किसी ने नहीं किया और ना ही शायद कोई कर पाएगा। आप हमारे आइडियल हैं। हमें इतना कुछ सिखा दिया है, भला कौन सिखाएगा इसे। आपके नुस्खे जिसको ही बताती है वो ठीक हो जाता है। आपकी वजह से हमें भी दुआ मिल जाती है। शुक्रिया, कदरदानी है आपकी। फिर भी आपके बिना अधूरे हैं। हमने अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे। खुदा से दुआ करती हूँ आप स्वस्थ रहें, आपकी सारी बलाएं हम ले लें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत मोहब्बत, बहुत प्रेम और बहुत आपकी कदरदानी। हम इस लायक नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। बहुत शुक्रिया सुधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मुंबई से है फरीदा जी, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, एक मेरी पहचान वाले हैं, तो उनको ना शुगर है 450 शुगर हो गई। तो पेट से हैं, 2-3 महीना पेट से हैं, तो क्या जैतून का सिरका पी सकते? हाँ, एलोपैथिक दवाई लें अपने डॉक्टर के अंडर में तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिस्क नहीं ले सकते। और मैं कुछ बोलूँ, आप कुछ समझें, उनको कुछ बताएं और वो कुछ और समझें। मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। मेरी तरफ से ले सकते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाला डायबिटीज़ है या थायराइड है, दरअसल इसके बहुत माने भी हैं और कुछ माने भी नहीं हैं। मतलब यह है कि ये जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट जब होती हैं तो उनमें 40% महिलाओं को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है। तो अपने डॉक्टर की हिदायत के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान दवा लेना ज़रूरी है। और क्योंकि ये एक बहुत नाजुक मामला है बच्चे का, पेट में बच्चे का और बच्चा जनने का, तो अपने फैमिली डॉक्टर की ही सारे मशवरे माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी इंदौर से है पूनम भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार। सर को भी नमस्ते मेरा। स्वागत है पूनम जी आपका, धन्यवाद। सर वो अभी आपसे बात की थी मेरी 1 महीने पहले। वो एक 22 साल का लड़का है, उसको मार्जिन अप्रोच दे रहे हैं हम, तो उसको काफी फायदा है। तो सर हेल्पलाइन से न फोन आया था, तो वो बोल रहे थे कि 3 डब्बे ही देना होगा बस। तो सर क्या 3 डब्बे ही देना होगा या आगे भी दे सकते हैं? ठीक। जी हाँ, देखिए वो लोग इसलिए ऐसी बात करते हैं कि आदमी ना छोड़ छोड़ के दवाई करता है, और जब नहीं होती तो मांगता है, और जब होती है तो नहीं मांगता। तो अक्सर कुछ लोग ऐसी बात करते हैं कि भाई एक साथ ले लोगे तो तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप एक साथ भी ले सकते हैं, और बस आपके फ़ायदे के लिए ये बात कही जा रही है, क्योंकि फ़ायदा है बच्चे को, और पूरा फ़ायदा होना भी एक चैलेंज होता है। तो ये बात जहन में रखते हुए शायद उन्होंने ऐसी बात कही हो। आप अपनी हैसियत के मुताबिक अपना फैसला कर सकते हैं। जी वाराणसी से है मोहम्मद सईद, स्वागत है आपका। दोनों को हमारा सलाम। और हमने 2 डिब्बा चिलगोजे का, 1 डिब्बा चिलगोजे का गोंद खाया, 2 डिब्बा गोंद सिया खाया, काबिस्तान, उन्नाव, अलसी, पीपले, गोंद मोरिंगा ये खाया है। हमारा वजन कम हो गया। वजन कैसे बढ़ेगा? और एक सवाल हमारा और है तो जो लोहे से कर जाते हैं किस्मत हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, तो किस्मत होता है या नहीं?
ये बताइए, आपने जो कुछ खाया उससे कुछ फायदा कमाया? फायदा तो हुआ लेकिन हमारा वजन कम हो गया, वजन बढ़ना है। कितना वजन है और कितना वजन चाहते हैं? हम 65 किलो चाहते हैं, इस समय 62 किलो हो गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आसान है और इतना वजन भी अच्छा है। और 3 किलो वज़न बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना 1 ग्राम खाया करिए, पानी से, दूध से या नारियल पानी से। आप जितना चाहे वज़न अपना बेहतर कर सकते हैं। जी सर, आपका दूसरा सवाल क्या था? कौन से इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे थे आप? चलिए, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आप दोबारा से कॉल ट्राई कर लीजिएगा सर, अगर आपका दूसरा कोई सवाल था। अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पंजाब से हैं करणजीत जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। मैम मैंने ये प्रॉब्लम थी, मेरा ना पेट में खराब रहता है। हाँ, भूख कम लगती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मैडम 40। ठीक है। देखिए, बहुत आसान नुस्खा है पंजाब वालों। ये नुस्खा घर घर में अब लोग रखने लगे बना के, क्योंकि हर घर में 2-4 प्राणी, 5 लोग होते हैं जिनमें एक आध आदमी को 10 बीमारियां में से एक ज़रूर होती है, और वो है पेट खराब रहना, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, मुहासे निकलना। ये 10 बीमारियां हैं। किडनी को भी बहुत फ़ायदा देता है। लिख लें, देख लीजिए कि सौंफ तो आप जानते हैं, सौंफ, सौंठ, 2 चीज़ें 100-100 ग्राम। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, ये 2 चीज़ें, ये भी 100-100 ग्राम। और धनिया और मेथी, ये भी 2 चीज़ें, मेथी का दाना और धनिया 100-100 ग्राम लेके खूब बारीक पाउडर बना के घर में रखा करें। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। कभी यूज़ करना हो तो एक आता है नमक जैतून कहते हैं, बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ। ये भी ख़रीद के अलग रखें 100 ग्राम, और 1 चुटकी 2 गिलास पानी में ये मिला दें। नमक जैतून, ये नमकीन नहीं होता। ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर में बड़ा फ़ायदा देता है। तो ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया, 1 चम्मच खाएं, और ये 2 गिलास पानी, 1 चुटकी नमक मिला हुआ पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। 10 बीमारियों में बड़ा अच्छा काम करता है, और भी ज़्यादा बीमारियों में। पेट को, पूरे सिस्टम को, बवासीर को, इन्फेक्शन को, गैस को, कब्ज़ को, दर्द को, लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्किन के लिए, मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा नुस्खा कभी नहीं देखा। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मेरे भाई से बात कराओ ना। स्वागत हमारी बहन का, दयावती जी का। नमस्कार भाई साहब। कैसी हैं? मैं भाई ठीक हूँ भाई साहब। भाई साहब आज मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये किसी का ना रिलेटिव में कोरोना होया था, तो उनको ना लीवर में इन्फेक्शन होके मवाद भर गई, और 1 महीने तक उसको निकलवाने लग रहे हैं। वो निकल तो गई लेकिन थोड़ी रह गई उसमें, तो उसको क्या नुस्खा दिया जाए? और एक दूसरा ये है भाई साहब, ये उन्नाव और सपिस्तान और अरसी और ये पीपली मिला के इसमें से हाथ में डालते हैं, तो इसमें हम गोंदसिया भी मिला सकते हैं। और एक सवाल और है भाई साहब, आप सही कहते हो, आजकल ये बारिश का मौसम है ना, इसमें ये चूरन ये थोड़े से ना सील के थोड़े से फफूंद से जाते हैं, तो इसलिए कम बनाने चाहिए इस मौसम में। सर्दी में, गर्मी में तो अच्छे बना ले तो चल जाते हैं। जी तो जी। मेरे ये 2-3 सवाल है भाई साहब। हाँ, देखिए, दवा पीसने के बाद जी कुछ कह रहे हैं और आप? हाँ, मैं और कह रही हूँ भाई साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हमें बहुत अच्छे से शिक्षा देने के लिए। हम बहुत अच्छे मतलब सीख रहे हैं, और बहुत अच्छे से कोई परेशानी होती है तो उससे हम घबराते नहीं है। हम आपकी बातें दिमाग में याद करके
कि मेरा भाई समझाता है, मेरे भाई पे भी परेशानी आई है तो हमें आपकी तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। बहुत सम्मानीय है हमारी बहन दयावती जी, और मुझ जैसे मामूली आदमी की खूब बातें मानती हैं। हमें भी अच्छा लगता है और भगवान भी ज़रूर खुश होता होगा इस रिश्ते से, इस कहना मानने से। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे वो बच्चे की जिसकी वो बीमारी की जो लीवर में पस पड़ गया है। तो वो जो इलाज चल रहा है वो तो रोके नहीं बिल्कुल भी, वो धीरे धीरे सूखता है। और गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी सुबह रोज़ाना खिला दिया करें। दूध से चाहें तो दूध से लें, पानी से चाहें तो पानी से लें, लेकिन 1 चुटकी ज़रूर खिला दिया करें डॉक्टरों की दवाओं के साथ। और बहुत एहतियात से, जो डॉक्टर जितनी भी एहतियात बताएं सब पर अमल करना है। और लीवर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और ये बस समझ लीजिए, लीवर की बीमारी ऐसी है कि भगवान बचा ले तो बचा ले, नहीं तो फिर बहुत लंबा चक्कर है। आदमी लीवर ट्रांसप्लांट होता है, एक अच्छा इलाज है जो पस निकाल रहे हैं ना, इससे फिर वो धीरे धीरे खुश करेंगे और ये भी उनको खुश करने में बहुत मदद करती है। वो जब बिल्कुल अच्छे हो जाएं, जब तक ये खिलाइए गौन चिलगोज़ा, अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। दूसरा क्या सवाल था? उन्नाव, सपिस्तान, अलसी, पीपली के साथ गौनसिया मिला सकते हैं? हाँ, मिला तो सकते हैं, लेकिन वो इतना कड़वा हो जाएगा कि हो सकता है बर्दाश्त ना हो। तो मिलाने को कोई बात नहीं, फिर उसकी दवा की क्वांटिटी तय करना कि कितना खाना चाहिए। तो या तो ये कर सकते हैं कि वो जो भी तरकीब आपके पास हो कि क्वांटिटी कैसे तय करेंगे, उसका पैमाना कैसे बनाएंगे, लेकिन मिला सकते हैं, वो ही अच्छा है। अलग से खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और बस ये 2 सवाल थे। अगले कॉलर है हरियाणा से सुषमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है सुषमा जी का। सर ठीक ठाक? सब ठीक है सुषमा जी, बताइए क्या सेवा की जाए। सर मैंने तो सर सेवा तो आप कर ही रहे हो सर, इतनी बहुत ज्यादा सर हमारे जीवन में सर आप फरिश्ता ही बन के आए हो। खासतौर पे सर मेरे जीवन में तो ऐसा चमत्कारी मतलब हुआ है, वो तो सर सिर्फ एक फरिश्ता ही कर सकता है सर। सर कल भी मैंने 2 बार फोन उठाया लेकिन हिम्मत से नहीं हुई फोन करने की, क्योंकि सर मेरा खुद का ही इतना वो हो जाता है, गला भर जाता है सर। हाँ जी सर। आप बहुत भावुक हो। सर मैं आज भी बस फोन तो मेरे को क्वेश्चन पूछने ही थे सर, फिर इसलिए हिम्मत करके सर फोन कर रही हूँ मैं। जी जी, आप घबराए नहीं जी, करिए, सर। हिम्मत किया करिए। आप बहुत भावुक हो, रो पड़ते हो। भगवान ने आपको फायदा दिया है, इसको खूब लोगों तक पहुंचाना है और उसमें शर्माना हाँ जी नहीं। सर मैं तो हाँ जी, क्योंकि मेरा तो सर ज्यादा दिन से मैं तो बात नहीं कर रही, 2 महीने से आपसे कांटेक्ट हो रहा है। हाँ जी सर। सर मेरी तो दुआ है, हम सबकी दुआ है सर, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो, सब कुछ ठीक ठाक आपका मतलब आप खुश रहो, आबाद रहो, आपकी फैमिली आबाद रहे सर, और ये आबाद रहे। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। वो जो अभी पिछले हफ्ते मैंने बात की थी उनके बारे में जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो गोंसिया तो उनके पास कल पहुंच गया सर। वो पहले तो पूछ रहे थे कि भी पंसारी से मिल जाएगा, या फिर मैंने उनको अलर्ट किया, मैंने कहा असली नकली का बहुत चक्कर है। तो सर फिर उन्होंने कहा कि भी फिर क्या, मैंने कहा सर के वहाँ से मंगाओ और अपना खाना शुरू कर दो। कल पहुंचा है तो उन्होंने थोड़ा टेस्ट करके देखा, कहते ये तो बहुत कड़वा है। तो कहते हैं कि भी हाँ जी, कहते हैं कि भी इसको शहद में मिला के ले सकते हैं। ले सकते हैं, शहद में मिला के, घी में मिला के, मलाई में मिला के, जैसे भी हो। 2 बार आधा ग्राम की वो भी क्वांटिटी भी बता दीजिए भाई को, ठीक है? वो काबुली चने के बराबर की बताइए उनको। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी।
और सर उनके ऑफिस गोइंग है, थोड़ी उसके लिए दुआ करना भी, वो ठीक हो जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं सर, मजबूरी में सर ऑफिस जाना पड़ता है, तो क्या करे, बच्चे भी पालने हैं। जी 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 ज़रूर। सर उसके लिए दुआ कर देना सर, ठीक हो जाए जल्दी वो। मैं उसको कह रही थी कि भी मैं भी ठीक ठाक हो जाओ आप, और मैं सर को फिर बताऊंगी भी। मुझे इंतज़ार रहेगा सुषमा, हाँ जी मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। और 10 दिन बाद आप उनकी कैफियत देखना। बस अगर दर्द बढ़ जाए तो समझा देना कि दर्द की गोली ले लें साथ में। किसी किसी को बढ़ता है ना, वो घबराए नहीं। आप जो समझा सकती, मैं भी नहीं समझा सकता। और उनसे कहना कि ये कौन, जब वो ठीक हो जाए तो उनसे कहना कि अब आप पंसारी के यहाँ जाओ और उससे कहो कि गौन सिया चाहिए। देखो वो क्या दे देता है आपको, कैसा नकली दे देता है। बस यही है, इसको असली जिसने भी हासिल कर लिया उसको भगवान फ़ायदा दे देता है, जैसे आपको दिया है। मैं तो आपसे बहुत खुश हो जाता हूँ जब आपका फ़ोन आता है कि एक ऐसा मरीज़, एक ऐसे वीवर, एक ऐसे लोग जो कदरदान हैं। हमारा पैसे में ये नहीं है कि आपको दवा दी, आपको फ़ायदा हुआ, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, लेकिन आज तक जुड़े रहना और सम्मान करना, ये अच्छे घरों की बात है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और कोई सवाल है तो कर लीजिए। वो बेटी के बारे में पूछना था, उनका वो जैतून का सिरका तो चल रहा है सर, वो खत्म होने वाला है, थोड़े ही सा रह गया। और सर उसके ना ऑयली स्किन है, और ठोडी पे बहुत सारी फिंगर निकल रही है, ओपन रही है वो, और वो मतलब जलन बहुत होती है उसमें। हाँ जी सर, इसके बारे में बता देना। और सर बेटे ने भी, उसको पहले गोंद मोरिंगा उसने खाया था, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो बालों के लिए खाया था सर। वो तो बाल तो उसके बिल्कुल झड़ना बंद हो गए थे, ऐसे खींच खींच के देखता रहता था भी मेरे निकल तो थे। हाँ जी सर, तो उसने फिर दोबारा से ऑर्डर किया, कहता मैं दोबारा खा लूं। मैंने कहा खा ले कोई बात नहीं, तो स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैंने कहा तेरी। तो उसने सर दोबारा मंगाया। जी जी। और सर मेरे, हाँ जी सर, आपके ऊपर इतना विश्वास है, श्रद्धा सबरी और विश्वास के साथ सर मेरा तो आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है सर। और मेरे को सपिस्तान नाव से सर 90% फर्क हो गया। जी थोड़ा मैं और वेट कर रही हूँ, फिर को भी गोंद मोरिंगा लेके आना है सर आपका ये। ठीक है सुषमा। हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। वो बच्चा खा सकता है और गोंद मोरिंगा और भी ले सकते हैं। बस बच्चों को शैम्पू से बचाया करें, ये सबसे ख़तरनाक बालों के लिए शैम्पू है। और बच्ची को अगर नमक जैतून दे, सिरके की जगह नमक जैतून दे दें, तो वो एक चुटकी नमक जैतून रोज़ाना 2 गिलास पानी में मिला के दे दिया करें, तो उसकी ये समस्या भी बहुत जल्द अच्छी होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।